अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज़। पीछे हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की थी, तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। उससे पहले हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे। जैसे 0 से 90 तक हम एंगल्स लेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि रेशियोज़ का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम एक टेबल ड्रा करेंगे। आज हम रेशियोज देखेंगे इस एंगल थीटा पे, कहाँ से 0 से 90 तक, कि उनके वैल्यूज़ क्या क्या आएंगे। रेशियोज हमारे पास कितने हैं? 6 रेशियोज है, साइन का, कॉस, टेन, वो सारे जो है। तो हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम रेशियोज लेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। तो ये रेशियोज है। और एंगल्स कौन कौन से हमारे पास? 0 होगा, 0 से 90 तक सारे एंगल जितने भी है उन सारों का रेशियोज है उन सारों का रेशियो देखेंगे कि उनके वैल्यूज़ क्या क्या रहे उन एंगल्स पे, ठीक है। यहाँ से 0, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद 60 और लास्ट में 90 देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि साइन 0 किसके बराबर होता है, साइन 30 किसके बराबर होगा, साइन 45 किसके बराबर होगा, साइन 60 किसके बराबर होगा, साइन 90। इस तरह से इन सारे रेशियोज के वैल्यूज देखेंगे किस एंगल पे क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये एक लाइन याद रखनी है इसमें, ठीक है। तो बाकी जो भी टेबल और जिसमें जितने भी वैल्यूज इसमें आएंगे वो आप डायरेक्टली कह सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, ये एक लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे और किसी लेक्चर में कि ये वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं, या हम इन वैल्यूज को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन 0 के बराबर होता है, साइन 30 1/2 के बराबर होगा, साइन 45 1/√2 के बराबर होता है, और साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये एक लाइन जो है ये आपको याद करनी है, ठीक है। तो बाकी जितने भी होंगे वो हम इसी लाइन से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको इसमें क्या करना है कि जब देखो साइन 0 किसके बराबर है, 0 डिग्री 0 के बराबर, साइन 30 1/2 के बराबर, साइन 45 1/√2 के बराबर, साइन 60 √3/2 के बराबर, और साइन 90 1 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ से उल्टा लिखते जाना है, ठीक है ना। जो लास्ट का होगा वो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद ये इस तरह से लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो cos 0 किसके बराबर आएगा, ये लास्ट का जो 90 वाला है ये अब कहाँ पे आएगा, cos के 0 के बराबर। तो cos 0 किसके बराबर होगा, इस 1 के बराबर। इसी तरह से cos 30 किसके बराबर होगा, इसके बराबर। यहाँ से आप वापस यहाँ से आना है, यहाँ से लिखते जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आते आते जो वैल्यूज आएंगे वो यहाँ से जाते जाते लिखते जाना है, ठीक है। तो cos 0 लास्ट का था 1, तो cos 30 किसके बराबर आएगा, √3/2 के बराबर। इसी तरह से cos 45 ये 1/√2 आएगा। cos और sin का जो वैल्यू होता है वो एक एंगल पे सेम होता है, किस एंगल पे, 45 पे, दोनों पे 1/√2 होता है, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला cos 60 किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर, और लास्ट में cos 0 बराबर होता है, ठीक है। तो उसके बाद tan, देखिए tan किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि tan बराबर होता है साइन थीटा बाई cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो साइन, अगर हमें tan 0 देखना होगा, थीटा की जगह पे अगर हम क्या लेंगे, tan 0, ये किसके बराबर होगा, साइन 0 डिवाइड बाई cos 0, क्योंकि एंगल दोनों का सेम लेना है ना। tan थीटा बराबर था साइन थीटा बाई cos थीटा के, तो tan 0 किसके बराबर होगा, साइन 0 डिवाइड बाई cos 0, एंगल तो सेम रहेगा। तो यहाँ देखेंगे हम साइन 0 का वैल्यू क्या आ रहा है, 0, तो यहाँ साइन 0 के बदले क्या लिखेंगे, 0 डिवाइड बाई cos 0 के बदले cos 0 डिग्री कितना होता है, 1, तो ये 0 डिवाइड बाई 1 आएगा। तो tan 0 किसके बराबर आ रहा है, 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल 0, तो tan 0 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इसी तरह से जब हम इन दो को डिवाइड कर लेंगे, देखो अब क्या देखना है, tan 30 डिग्री, तो इस थीटा की जगह हम क्या लेंगे यहाँ पे 30, तो ये क्या आएगा, साइन 30 डिवाइड बाई cos 30, तो यहाँ पे आएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर, होल डिवाइड बाई cos 30 किसके बराबर होता है, √3 डिवाइड बाई 2 के बराबर, ठीक है ना। तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, वहां से क्या आएगा, 1/√3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 30 किसके बराबर होगा, 1/√3 के बराबर। इन दो को डिवाइड करना है, आंसर लिखना है। अब tan 45 किसके बराबर होगा, दिस डिवाइड बाई दिस, तो अगर हम दो सिमिलर नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम 4 डिवाइड बाई 4 कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, 4 1 4, 4 1 4, तो आंसर 1 आएगा। कोई भी अगर हम दो नंबर्स लेंगे जो सेम होंगे, अगर हम उनको आपस में डिवाइड कर लेंगे तो आंसर 1 आएगा। अगर हम 5 डिवाइड बाई 5 कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, 5 1 5, 5 1। इसी तरह से यहाँ पे देखो,
ये साइन 45 किसके बराबर है, 1/√2 के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 45 डिवाइड बाय कॉस 45, तो ये किसके बराबर आएगा, 1/√2 होल डिवाइड बाय 1/√2। क्या ये दोनों नंबर सेम है, सेम है ना, ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो अब इसी तरह से tan 60 जब देखेंगे तो ये क्या होगा, साइन 60 डिवाइड बाय कॉस 60। तो इन दो को आपस में डिवाइड कर लो, ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो वहां क्या बचा, √3। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एंगल क्या लेंगे, 60 डिवाइड बाय कॉस 60 आएगा। तो साइन 60 किसके बराबर है, √3/2 होल डिवाइड बाय कॉस 60 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। तो 2 और 2 कैंसिल होगा तो यहाँ क्या आएगा, √3, तो √3 आया, ठीक है। उसके बाद tan 90, ये 0 होगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से देखो लास्ट का क्या आ रहा है, यहाँ पे 0, तो ये लास्ट का यहाँ लास्ट, ये पहला यहाँ पे लास्ट में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ से चलते आ रहे थे 1 1 √3/2 √3/2 1/2 1/2 1/2 1/2 और 0 यहाँ आएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे tan 90 देखना है ना, तो ये क्या होगा, cos 90 साइन 90 डिवाइड बाय cos 90, ठीक है। तो साइन 90 क्या है हमारे पास, 1, साइन 90 हमारे पास 1 है और डिवाइड बाय cos 90 क्या है हमारे पास, 0। तो अगर किसी भी कोई भी फ्रैक्शन होगा जिसका कुछ न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 0, तो हम उसको क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइनेड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइनेड, ठीक है। जब भी आपको कोई कुछ भी न्यूमरेटर होगा ऊपर और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 0, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम, नॉट डिफाइनेड, क्योंकि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के, या इसका रेसिप्रोकल हो तो हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा जो है ये बराबर होगा 1/साइन थीटा के, क्योंकि साइन बराबर होता था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक किसके बराबर लेते थे हम, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल करते थे ना। तो यहां पर भी इसका रेसिप्रोकल लेंगे, कोसेक 0 अगर हमें देखना होगा तो इस साइन 0 का जो वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे। साइन 0 किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। अगर आप यहां से देखोगे साइन 0 किसके बराबर आ रहा है, 0, इसको हम डिवाइड 1 भी लिख सकते हैं ना, हम किसी भी नंबर को डिवाइड 1 कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उससे उस नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। 2 अगर होगा कोई नंबर, उसको अगर हम डिवाइड 1 से कर लेंगे तो उससे कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या था, साइन 0 किसके बराबर था, 0/1। तो अगर हमें कोसेक 0 लिखना होगा तो कोसेक 0 किसके बराबर आएगा, 1/0, रेसिप्रोकल होगा ना इसका रेसिप्रोकल हो, ये क्या आएगा, 1/0। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइनेड, ठीक है ना। उसके बाद कोसेक 30, साइन 30 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। तो कोसेक किसके बराबर होगा, इसका रेसिप्रोकल लो, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 2/1, तो वो 2 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद कोसेक 45, ये कि साइन, अब हमें क्या देखना है कि साइन 45 किसके बराबर होगा, साइन 45 किसके बराबर आ रहा है, 1/√2 के। तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल है ना, तो वो किसके बराबर आएगा, √2 के बराबर, क्योंकि ये आएगा √2/1, वही तो √2 होता है। यहां पे देखो साइन 60 किसके बराबर है, √3/2 के बराबर। तो कोसेक 60 किसके बराबर होगा, 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है ना। लास्ट में क्या है, 1, तो साइन 90 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये 1 डिवाइड बाय 1 के बराबर है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल भी लेंगे तब भी क्या आएगा, 1/1, तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1/सेक थीटा के। यहां हम कह सकते हैं सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा के। कॉस किसके बराबर होता था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम सेक किसके बराबर लेते थे, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉस 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर, जिसका मतलब ये 1 डिवाइड बाय 1 है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब सेक 0 भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से सेक 30 अगर हमें देखना होगा तो हम क्या देखेंगे, कॉस किसके बराबर होगा, कॉस 30 किसके बराबर है, √3/2 के बराबर। तो सेक 30 किसके बराबर होगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या आएगा, 2/√3। ये आप यहां से भी देख सकते हो। अब इसका उल्टा यहां से लिखते जाना है, ठीक है ना। पहले 1 आया तो 1 आएगा, उसके बाद 2/√3, अब क्या आएगा 2/√3, उसके बाद क्या आएगा, √2 आएगा, क्या आएगा, √2, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद नॉट डिफाइंड आएगा। तो वो हम देखेंगे। देखिए cos 45 किसके बराबर होता है, 1/√2 के। जरा इसका रेसिप्रोकल हो वो क्या आएगा, √2 आएगा, ठीक है ना। और यहां पे याद रखो कोसेक और सेक किस वैल्यू पे बराबर होते हैं, किस एंगल पे बराबर होते हैं, 45 पे। जिस तरह से साइन और कॉस किस एंगल पे बराबर थे, 45 पे। दोनों का वैल्यू क्या था, 1/√2,
1/√2। इसी तरह से कोसेक और सेक कहाँ पे इक्वल होंगे, इसी 45 पे, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, √2, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके बाद सेक 60 अगर हम देखेंगे, सेक उसके लिए क्या देखेंगे, cos 60, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से डायरेक्टली देखो, रेसिप्रोकल दो, तो cos 60 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे वो क्या आएगा, 2/1, तो वो 2 ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद सेक 90 देखना होगा, तो cos 90 देखेंगे, cos 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो इसका मतलब ये 0/1 है, ठीक है ना। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या आएगा, 1/0, तो ये क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। अगर आप ये पैटर्न यहां से भी चेक करोगे, देखिए लास्ट का 1, यहाँ पहला 1, उसके बाद 2/√3, 2/√3, 2, उसके बाद यहाँ 2, यहाँ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ भी नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है ना। तो अब कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। क्यों, क्योंकि 10 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट किसके बराबर होता था, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था। तो आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यहाँ देखिए हमें 10 देखना है ना, 10 0 किसके बराबर है, यहाँ हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, कॉट किसके बराबर होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना। इस तरह से भी आप कॉट को फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ इस तरह से cot थीटा बराबर होगा 1/10 थीटा के, ठीक है ना। इस तरह से भी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं और इस तरह से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से देखोगे cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा क्या है यहाँ पे 0, 1 डिवाइड बाई क्या आएगा 0, तो ये क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे देखो 10 क्या है 0 पे 0, तो इसका मतलब ये 0/1 है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे वो क्या आएगा 1/0, तो वो अगेन क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। आप cos थीटा बाई साइन थीटा करके भी इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या डायरेक्टली क्या करो, इस 10 का रेसिप्रोकल लेना है तो वो cot का वैल्यू आएगा, ठीक है, ठीक है। तो cot 30 देखने के लिए हम क्या करेंगे, tan 30 देखेंगे, tan 30 किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर, तो cot किसके बराबर होगा, इसका रेसिप्रोकल लो तो √3 आएगा, ठीक है। उसके बाद cot 45, tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो cot भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। cot 60 किसके बराबर होगा, tan 60 किसके बराबर है, √3 के बराबर, तो cot 60 किसके बराबर होगा, इसका रेसिप्रोकल लेना है। √3 का क्या मतलब है, √3 डिवाइड 1 भी क्या होता है, √3 होगा। इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे वो क्या आएगा, 1/√3, ठीक है। तो अब लास्ट में देखो अब हमें क्या देखना है, cot 90, ठीक है ना। cot tan 90 क्या आ रहा है, tan 90 क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब था, 1/0। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या आएगा, 0/1, तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब cot 90 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो कि हमने ये किस तरह से ड्रा किया ये टेबल, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 8.2 की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां कुछ क्वेश्चन हम करेंगे आज, ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सरसाइज 8.2 का, इवॉल्युएट sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ये रेशियोज हमने इसीलिए देखे स्पेसिफिक एंगल्स पे। देखो यहाँ एंगल क्या है, sin 60 देखेंगे किसके बराबर होगा, उसको मल्टीप्लाई करना है cos 30 के साथ, कि cos 30 का वैल्यू क्या होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद प्लस sin 30 का जो वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे cos 60 के वैल्यू के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे sin 60 किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर। तो sin 60 के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3/2 डायरेक्टली, ठीक है ना, ठीक है। तो इनटू क्या होगा, cos 30 किसके बराबर है, √3/2 प्लस sin 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। sin 30 1/2 के बराबर इंटू cos 60 किसके बराबर होता है, ये भी 1/2 के बराबर होता है। तो यहां पे आप एक चीज याद रख सकते हो, sin 30 और cos 60 आपस में इक्वल होंगे और sin 60 और cos 30 आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पे देखो √3 देखो, जब न्यूमरेटर जब हमें फ्रैक्शंस को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम प्लस या माइनस करते हैं दो फ्रैक्शंस को, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है दो फ्रैक्शंस को। एक फ्रैक्शन कौन सा है, √3/2, दूसरा फ्रैक्शन भी क्या है, √3/2। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना। तो √3 इंटू √3 क्या आएगा, √3² डिवाइड बाई 2 2 क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद प्लस 1 1 1 डिवाइड बाई 2 2 क्या आएगा, 4 आएगा।
देखो यहाँ क्या है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या आया 3 डिवाइड बाय क्या है 4 प्लस यहाँ से क्या आएगा 1/4, तो ये किसके बराबर होगा, बेस हजार सेम, तो एक ही बेस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 3 + 1 क्या आएगा, इस तरह से लिखेंगे 3 + 1, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा 3 + 1 4 डिवाइड बाय क्या आएगा 4, तो 4 1 = 4 4 1 = 4, तो आंसर क्या आ रहा है फाइनली 1, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट था एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, नहीं इसका सेकंड पार्ट भी है, तो वो पहले देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, 2i tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, ठीक है ना। देखो अगर कहीं पर भी इस तरह से लिखा हुआ होगा cos स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब होता है, ये इस तरह से cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा पे हम स्क्वायर नहीं लगाते हैं, तो ये जो होल स्क्वायर होता है ये किस पे आता है, इस टर्म पे, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, याद रखो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है ट्वाइस tan स्क्वायर 45, tan 45 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, वो आप देख सकते हैं वहां पे। तो इसका क्या होगा स्क्वायर प्लस cos 30, देखो यहाँ क्या है cos स्क्वायर 30, तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं cos 30 उसका होल स्क्वायर लेंगे, तो cos 30 किसके बराबर होता है √3/2 के बराबर, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा होल स्क्वायर माइनस sin 60 किसके बराबर होता है √3/2 के बराबर, ये भी होगा, इसका भी क्या लेंगे स्क्वायर, ठीक है। देखो जब भी फ्रैक्शन का स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर न्यूमरेटर को भी होगा और डिनोमिनेटर को भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, तो मल्टीप्लाई 2 है तो 2 आएगा, 2 1 = 2 आएगा, तो प्लस √3 का स्क्वायर जब कर लेंगे तो ये क्या होगा इस तरह से, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे √3 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा 2 स्क्वायर, माइनस है तो ये आएगा √3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस यहाँ देखो ये क्या है √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचा 3 डिवाइड बाय क्या आएगा 2 2 * 4 आएगा, ये 2 2 * नहीं करना है, ये 2 स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये 2 जो है ये 2 बार मल्टीप्लाई करके, अगर यहाँ पे 3 स्क्वायर होगा तो ये 3 2 * 6 नहीं होगा, इसका क्या मतलब है कि ये 3 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 * 9 होगा, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद माइनस इसका भी यही होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या आएगा 3 डिवाइड बाय क्या आएगा 4, 2 स्क्वायर 4 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये प्लस 3/4 है माइनस 3/4 है, कैंसिल होगा, तो यहाँ आंसर क्या बचा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फर्दर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।